जैसा अभी हमने समझा, सृष्टि के कण कण में उन्हीं आदि शक्ति का निवास है, परंतु कुछ स्पेसिफिक प्लेस, दिव्य क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां देवी चिन्मय रूप से विराजती है। शक्ति के इन्हीं स्थानों को देवी उपासना में शक्ति पीठ की संज्ञा दी गई है। इन स्थलों पर पूजा, उपासना तथा साधना का विशेष महत्व है। इसी कारण वे स्थान पूर्ण रूप से शक्ति के पीठ यानी उनके केंद्र बन गए। इस प्रकार संपूर्ण भारत माता विद्या, उपासना और साधना का केंद्र बन गई। जैसे शक्तिपति भगवान शंकर जिस प्रकार प्राणियों के कल्याण के लिए विभिन्न तीर्थों में पाषाण लिंग रूप में आविर्भूत हुए, उसी प्रकार अनंत कोटि भगवती शक्ति भी लीला पूर्वक विभिन्न तीर्थों में भक्तों पर कृपा करने हेतु पाषाण रूप से शक्ति पीठों के रूप में विराजमान है। तो आपको ये शक्ति शब्द थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब उस कथा को जानते हैं कि अनंत शक्ति पीठों के रूप में क्यों और कैसे विभाजित हुई। दोस्तों, पितामह ब्रह्मा जी ने मानवीय सृष्टि का विस्तार करने के लिए अपने दक्षिण भाग से स्वयंभू मनु तथा वाम भाग से शतरूपा को उत्पन्न किया। मनु शतरूपा से 2 पुत्रों और 3 कन्याओं की उत्पत्ति हुई, जिनमें सबसे छोटी प्रसूति का विवाह मनु ने प्रजापति दक्ष से किया, जो लोक पितामह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से प्रजापति दक्ष ने दिव्य सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करके आदिशक्ति भगवती शिवा को प्रसन्न किया और उनसे अपने यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा। भगवती शिवा ने कहा, पूर्व काल में भगवान सदाशिव ने मुझसे पत्नी के रूप में प्राप्त होने की प्रार्थना की थी, अतः मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतीर्ण होकर भगवान शिव की भार्या बनूंगी। परंतु इस महान तपस्या का पुण्य क्षीण होने पर जब आपके द्वारा मेरा और भगवान सदाशिव का निरादर होगा, तो मैं आप सहित संपूर्ण जगत को विमोहित कर अपने धाम चली जाऊंगी। कुछ समय पश्चात भगवती शक्ति ने दक्ष पत्नी प्रसूति के गर्भ से जन्म लिया। वे करोड़ों चंद्रमा के समान प्रकाशमान और अष्टभुजा से सुशोभित थीं। वे कन्या रूप से बाल लीला कर माता प्रसूति और पिता दक्ष के मन को आनंदित करने तथा उनकी तपस्या के पुण्य का फल उन्हें प्रदान करने लगी। दक्ष ने कन्या का नाम सती रखा। सती वर्षा ऋतु की मंदाकिनी की भांति बढ़ने लगी। शरदकालीन चंद्र ज्योत्सना के समान उनका रूप देखकर दक्ष के मन में उनका विवाह करने का विचार आया। शुभ समय देखकर उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें भगवान सदाशिव के अतिरिक्त सभी देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, ऋषि तथा मुनि उपस्थित थे। दक्ष मोहवश शिव के परम तत्व को ना जानकर उन्हें शमशानवासी भिक्षुक मानते हुए उनके प्रति निरादर का भाव रखते थे। इसके अतिरिक्त जब ब्रह्मा जी ने रुद्रगणों की सृष्टि की थी, तो वे अत्यंत उग्र रुद्रगण सृष्टि का ही विनाश करने पर तुल गए थे। यह देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष ने उन सब को अपने अधीन किया था। अतः अज्ञानवश वे भगवान सदाशिव को भी अपने अधीन ही समझते थे। इस कारण वे भगवान सदाशिव को जमाता नहीं बनाना चाहते थे। सती जी ने शिव विहीन स्वयंवर सभा देखकर शिवाय नमः ऐसा कहकर वरमाला भूमि को समर्पित कर दिया। उनके ऐसा करते ही दिव्य रूपधारी भगवान सदाशिव अंतरिक्ष में प्रकट हो गए और वरमाला उनके गले में सुशोभित होने लगी। समस्त देवताओं, ऋषियों और मुनियों के देखते देखते वे अंतर्धान हो गए। यह देखकर वहां विराजमान ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष से कहा कि आपकी पुत्री ने देवाधिदेव भगवान शंकर का वर्ण किया है, अतः उन महेश्वर को बुलाकर वैवाहिक विधि विधान से उन्हें अपनी पुत्री दे दीजिए। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर दक्ष ने भगवान शंकर को बुलाकर उन्हें सती को सौंप दिया। भगवान शिव भी सती का पानी ग्रहण कर उन्हें लेकर कैलाश चले गए। इधर सती जी के चले जाने के बाद प्रजापति दक्ष का दिव्य ज्ञान लुप्त हो गया। दोस्तों, हमने अपने पिछले जयंत और श्री राम के एपिसोड में इस पॉइंट पर पहले ही बात की थी कि जब किसी का भी ईश्वर से साक्षात्कार होता है, तब उतने समय के लिए उसकी चेतना जागृत हो जाती है, और ये हर के साथ होता है। श्री कृष्ण जन्म के समय उनके पिता वसुदेव जी के साथ भी हुआ था। इसलिए यहाँ पर भी जब प्रजापति दक्ष का सती जी के साथ साक्षात्कार बंद हो गया, तो उनकी भी चेतना लुप्त हो गई और वे सामाजिक और सांसारिक दृष्टिकोण से देखने लगे।
वे शिव और सती से द्वेषवश विषाद करने लगे। यद्यपि आदिशक्ति भगवती ने वरदान देते समय ही उनसे यह कहा था कि वे शंभु पत्नी बनेंगी, पर भाग्यवश दक्ष को यह ज्ञान ही ना रहा कि भगवान शिव निराकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साकार रूप है और सती आदिशक्ति जगत जननी है। वे सदाशिव की अर्धांगिनी है और भगवान सदाशिव भी उनके अर्धांग है। इसलिए महर्षि दधीचि और देवर्षि नारद के समझाने पर भी उन्हें ज्ञान नहीं हुआ और वे शिव निंदा में रत रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने शिव से द्वेषवश एक महान यज्ञ का आयोजन भी किया, जिसमें सभी देवताओं को तो आमंत्रित किया, परंतु ना तो सती को बुलाया और ना ही शिव जी को। देवर्षि नारद शिव विहीन यज्ञ का आयोजन देखकर दक्ष के भवन से उठकर भगवान शंकर एवं माता सती के पास कैलाश चले आए और उनसे दक्ष यज्ञ की बात बताई। भगवान शंकर ने निर्विकार भाव से कहा कि जब दक्ष ने हम लोगों को बुलाया नहीं तो हमारा वहां जाने का क्या उद्देश्य? उस प्रजापति दक्ष की जैसी इच्छा हो वैसा वह करे। इस पर नारद जी ने सती से कहा, सुरेश्वरी, भगवान शंकर तो परम योगी हैं, उनके लिए मान क्या अपमान क्या, परंतु उस अहंकारी दक्ष प्रजापति को यदि आपने दंड नहीं दिया तो लोगों में भगवान शिव के प्रति अनास्था का भाव उत्पन्न हो जाएगा, अतः आपका वहां जाना आवश्यक है। ऐसा कहकर नारद जी पुनः दक्ष भवन के लिए चल दिए। नारद जी के चले जाने के बाद सती जी ने शिव जी से पिता के यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। इस पर शिव जी ने कहा कि दक्ष के यहाँ मेरी निंदा ही होगी, अतः तुम्हारा मेरे निंदक के यहाँ जाना उचित नहीं। शिव जी द्वारा अनुमति ना देते देखकर सती जी ने अपना विराट रूप प्रकट किया। वे भगवती जगदम्बा 10 महाविद्याओं में परिव्रत थीं। उन्होंने सदाशिव से कहा कि मैं या तो आपको यज्ञ में भाग दिलाऊंगी, नहीं तो यज्ञ का नाश कर दूंगी। यह देख भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। दोस्तों, शक्ति का अपने आप को 10 महाविद्याओं में विभाजित करना ये एक अलग ही टॉपिक है, जिसे हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। सती ने 10,000 सिंहों से युक्त स्वर्ण मंडित विशाल रथ पर आरूढ़ हो नंदी को सारथी बना दक्ष भवन के लिए प्रस्थान किया। दक्ष भवन में पहुंचने पर माता प्रसूति ने तो सती का आदर सत्कार किया, परंतु अन्य बंधु बांधवों और बहनों के भाव व्यंग्यात्मक ही रहे। इसके बाद वे देवी सती यज्ञ मंडप में पहुंची, जहां दक्ष देवताओं के साथ यज्ञ कर रहे थे। वहां शिव जी का भाग ना देखकर सती ने क्रुद्ध होकर भयंकर महाकाली का रूप धारण कर लिया। वे श्याम वर्णा, मुक्त केशी, दिगंबर और आग्नेय नेत्रों वाली हो गई। उन्हें इस प्रकार देखकर क्रुद्ध दक्ष ने कहा, सती, तुम मेरे यहाँ स्वर्ण के समान गौरव वर्ण वाली और दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत रहती थी, परंतु तुमने अपनी इच्छा से अयोग्य पति का वर्ण किया है, अतः काली और दिगंबरी हो गई हो। दक्ष द्वारा शिव जी के प्रति ऐसे निंदा, द्वेष और व्यंग्यपूर्ण वचनों को सुनकर सती ने क्रुद्ध होकर अपने ही समान रूप वाली छाया सती को प्रादुर्भूत किया और उसे यज्ञ कुंड में प्रवेश कर यज्ञ का नाश कर देने का आदेश दे स्वयं अंतर्धान हो गई। वे देवी सती, जो स्वयं आदिशक्ति पूर्ण प्रकृति थी, पल भर में करोड़ों दक्षों का संहार करने में सक्षम थी, परंतु पिता के गौरव की रक्षा के लिए उन्होंने ऐसा किया। शिव निंदा से क्रुद्ध छाया सती ने दक्ष से कहा, महामूर्ख, तू शिव जी की निंदा क्यों कर रहा है? ऐसा प्रतीत होता है कि आज ही तुझे शिव निंदा का फल प्राप्त हो जाएगा। आज तेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। छाया सती की इन बातों को सुनकर दक्ष बोले, कुपुत्री, तू मेरी आंखों से ओझल हो जा। प्रेत भूत निवासी शिव की पत्नी होकर तुम मेरे लिए मर गई हो, अतः तू शीघ्र यहाँ से चली जा। दक्ष के ऐसे वचनों को सुनकर छाया सती ने भयंकर स्वरूप धारण कर लिया। उनके तीनों नेत्र जाज्वल्यमान थे, नक्षत्र मंडल तक ऊंचा मस्तक था और मुख अत्यंत विशाल था। सिर से पैर तक विशाल केश राशि खुली थी। वे मध्यकालीन हजारों सूर्यों की भांति प्रकाशमान और प्रलयकारी मेघ के समान श्याम वर्ण थी। उन्होंने दक्ष से गंभीर वाणी में कहा, मैं तुम्हारी आंखों से ही दूर नहीं जाऊंगी, बल्कि तुम्हारे द्वारा उत्पन्न इस शरीर से भी
शीघ्र ही अवश्य बाहर चली जाऊंगी। ऐसा कहकर वे देवी छाया सती सभी देवताओं के देखते देखते यज्ञ अग्नि में प्रवेश कर गईं। उनके ऐसा करते ही पृथ्वी कांपने लगी, भयंकर गर्जना के साथ वेग पूर्वक वायु बहने लगी और रक्त की भयंकर वर्षा होने लगी। यज्ञ कुंड की अग्नि बुझ गई और सभी देवता भय से पीले हो गए। सियार और कुत्ते हव्य का भक्षण करने लगे तथा यज्ञ मंडप शमशान की भांति हो गया। परंतु दीर्घ श्वास लेते हुए दक्ष ने पुनः यज्ञ आरंभ करा दिया। यह देखकर नारद जी ने शीघ्रता पूर्वक कैलाश की ओर प्रस्थान किया। नारद जी से यज्ञ अग्नि में सती के भस्मीभूत हो जाने का समाचार पाकर भगवान सदाशिव क्रोध और शोक से विह्वल हो गए। उनके तीसरे नेत्र से वीरभद्र प्रकट हुए, जो कालांतक यम के समान भयानक स्वरूप वाले थे। उन्हें भगवान रुद्र ने दक्ष यज्ञ का नाश करने और दक्ष का सिर काट लेने का आदेश दिया। उन भगवान रुद्र के श्वास से हजारों रुद्रगणों की उत्पत्ति हो गई। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ में जाकर यज्ञ नष्ट कर दिया तथा दक्ष का सिर काट डाला। अन्य देवगण जो भगवान शंभु की निंदा सुन रहे थे, उन्हें भी दंड दिया। दक्ष यज्ञ के रक्षक भगवान विष्णु को भी वीरभद्र से पराजित होना पड़ा। उनकी कौमोद की गदा वीरभद्र से टकराकर चूर चूर हो गई और सुदर्शन चक्र वीरभद्र के गले में माला की भांति सुशोभित हो गया। खड्ग हाथ में लिए स्वयं भगवान विष्णु भी स्तंभित हो गए। दोस्तों, दक्ष यज्ञ में भगवान विष्णु को भी वीरभद्र से पराजित क्यों होना पड़ा था? इसका एक बहुत ही मुख्य कारण था जो दधीचि ऋषि से डायरेक्टली रिलेटेड है। ये वीडियो चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अंत में ब्रह्मा जी तथा देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने बकरे का सिर लगाकर दक्ष को जीवित किया था। समस्त देवताओं को स्वस्थ कर यज्ञ पूर्ण कराया। इतना सब होने पर भी भगवान शंभु सती के शोक में प्राकृतिक पुरुष की भांति विह्वल हो रहे थे। उनकी ऐसी दशा देखकर ब्रह्मा और विष्णु जी ने जगत जननी जगदम्बा की स्तुति की। प्रसन्न हो भगवती ने अंतरिक्ष में दर्शन देते हुए कहा, शंभु आप शांत चित्त हो जाएं। मैं स्वयं हिमालय की पुत्री बनकर तथा मैना के गर्भ से जन्म लेकर पुनः आपको प्राप्त करूंगी। महेश्वर, मैंने आपका परित्याग नहीं किया। आप ही महाकाली के हृदय स्थान हैं। इसी से आप जगत संहारक महाकाल कहे जाते हैं। आपने पति भाव से प्रभुता के अभिमान से मेरा अनादर किया था, इसलिए मैं कुछ समय तक पत्नी रूप में आपके साथ नहीं रह सकूंगी। उन्होंने आगे कहा, शंभु जो कार्य बताने जा रही हूँ उसे आप ही संपन्न करें, तब निश्चय ही आप मुझे पहले से भी अधिक सुंदर स्वरूप में पुनः प्राप्त करेंगे। मेरा छाया शरीर दक्ष के यज्ञ भवन में पड़ा है, उसे आप सिर पर धारण करके संपूर्ण भूतल पर भ्रमण करें। मेरा वह छाया शरीर अनेक खंडों में विभक्त होकर पृथ्वी पर गिरेगा और उन स्थानों पर पापों का नाश करने वाला महान शक्तिपीठ उदित होगा। जहाँ योनि भाग गिरेगा वह सर्वोत्तम शक्तिपीठ होगा। वहां रहकर तपस्या करके आप मुझे पुनः प्राप्त करेंगे। ऐसा कहे आदिशक्ति उसी क्षण अंतर्धान हो गई। पूर्ण प्रकृति के इन वचनों को सुन भगवान सदाशिव उन्मत्त हो नाच उठे। उन्होंने यज्ञ मंडप में जाकर सती के छाया शरीर को देखा जो दैदीप्यमान था। उन्होंने उसे अपने सिर पर धारण कर लिया और उन्मत्त की भांति धरती तल पर विचरण करने लगे। वे सती के छाया शरीर को कभी सिर पर, कभी दाएं हाथ में, कभी बाएं हाथ में और कभी कंधे पर रखते तथा कभी प्रेम पूर्वक वक्ष स्थल पर धारण कर लेते। वे उन्मत्त हो नृत्य करने लगे। उनके इस तांडव नृत्य से अकाल प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग और कच्छप उनके चरण प्रहार से व्याकुल हो गए। ऐसा देखकर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के छाया शरीर के टुकड़े करने शुरू कर दिए। नृत्य करते हुए शिव जब पैर पटकते तो विष्णु जी चक्र चलाकर छाया शरीर के टुकड़े काट गिराते। इस प्रकार छाया सती के शरीर के अंग प्रत्यंग धरातल पर गिरने से 51 शक्तिपीठ बन गए। दोस्तों, शक्तिपीठों की इस उद्भव कथा का वर्णन कहीं संक्षेप में और कहीं विस्तार में विभिन्न पुराणों में पाया जाता है। इनकी संख्या भी भिन्न भिन्न बताई गई है। जैसे तंत्र चूड़ामणि में शक्तिपीठों की संख्या 52 बताई गई है। श्रीमद् देवी भागवत में 108 और देवी गीता में 72। कुछ अन्य ग्रंथों में भी पीठों की संख्या भिन्न भिन्न पाई जाती है। यूं तो जगदम्बा की उपासना के जागृत धाम अनेक स्थानों पर विख्यात हैं।
और जन सामान्य में उनके प्रति अगाध श्रद्धा भी है, किंतु देवी पुराण महाभागवत में शक्ति पीठों की संख्या 51 बताई गई है तथा परंपरागत रूप से भी देवी भक्तों और सुधी जनों में 51 शक्ति पीठों की ही विशेष मान्यता है। 51 की ही विशेष मान्यता क्यों है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है जिसे हम अपने अगले एपिसोड में जानेंगे। जैसा अभी हमने ऊपर जाना कि शक्ति ने शिव जी को संबोधित करते हुए कहा कि आप ही महाकाली के हृदय स्थान है, तो जहां जहां अंगों या आभूषणों का पतन हुआ वहां वहां शिव जी भी एक एक भैरव के रूप में विराजमान हो गए। हम अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि कृपया कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दें।